देखो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एजेस। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एजेस। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये रेशो बेस आते हैं, मतलब एक का एज दूसरे के साथ कौन से रेशो में गिवन है, तो नॉर्मली वो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता। तो मैं आपको क्वेश्चन से समझाता कि हम आंसर कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट the ratio of ages of Maya and Chaya is 6:5। ठीक है, इनका रेशियो गिवन आपको 6:5 का, एंड 15 year from now, ठीक है, 15 year from now the ratio will be changed to 9:8 full stop। what is the present age of Maya, ठीक है, what is the present age of the Maya, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा होगा कि एट प्रेजेंट द एज ऑफ द माया एंड छाया इज इन द रेशियो 6:5 का रेशियो गिवन है, एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 15 साल के बाद की कंडीशन है, द रेशियो विल बी 9:8। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द माया, तो हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ द माया। तो देखो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ना यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल आएगा, जब भी रेशियो आएगा तो कॉमन मल्टीपल आना ही है, तो अपन एक रेशियो लेंगे कॉमन मल्टीपल लेंगे अपन x। तो उससे देखो क्या होगा कि जो माया होगा, माया की एज बनेगी आपकी 6x, और छाया की जो एज बनेगी दैट इज़ नथिंग बट द करेगा 5x। ठीक है, नाउ 15 ईयर हेंस, 15 साल के बाद, मतलब इसको 15 को ऐड कर लेते हैं अपन, 6x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 15। तो इनका जो रेशियो बनेगा दैट इज़ नथिंग बट द 9/8 होगा। अब इस इक्वेशन को अपन एक बार सिंप्लीफाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसमें आंसर आ जाएगा 48x प्लस रहेगा 120 इक्वल टू रहेगा 45x प्लस रहेगा 135। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 48x माइनस 45x इक्वल टू 135 माइनस ऑफ रहेगा 120, देन ये बनेगा आपका 3x इक्वल टू रहेगा दैट बिकम 15, तो वी गेट x इक्वल टू रहेगा 5। ठीक है, x इक्वल टू रहेगा 5। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द माया, दैट इज 6 × 5। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ नथिंग बट द करेगा 30। ठीक है, तो पहले का जो आंसर बनेगा दैट इज़ नथिंग बट द रहेगा आपका 30। ठीक है, तो चलो एक बार मैं रिवाइज कर लेता। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5, मतलब उनका रेशियो गिवन है एजेस का, एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 15 साल के बाद वाली कंडीशन होगी, द रेशियो विल बी 9:8। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रहेगा माया। तो जहाँ पर भी रेशियो आएगा वहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल आएगा, तो अपन कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं एज अ 6x ले लेते हैं। तो एज ऑफ माया इज अ 6x एंड एज ऑफ द छाया इज अ 5x। नाउ 15 ईयर के बाद का जो रेशियो है वो 9:8 का है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x इक्वल टू 5 होगा। हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ द माया, तो दैट इज़ नथिंग बट द 6 × 5, तो आंसर बनेगा आपका 30। ठीक है, तो ये बनेगा आपका आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी सी सम सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसा होगा, द रेशियो ऑफ, सेकंड क्वेश्चन रहेगा द रेशियो ऑफ the present age of mother and daughter to her daughter
to her daughter is 3:1, ठीक है, is a 3:1 after 4 year, ठीक है, after 4 year the ratio of mother to her daughter will be 5:2. Find the present age of the mother. मदर का हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड हर डॉटर इज द 3:1 है. एंड आफ्टर 5 ईयर, 4 साल के बाद की बात होगी. आफ्टर 4 ईयर द रेशियो ऑफ मदर एंड डॉटर विल बी 5:2. व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द रहेगा मदर. तो देखो, ये भी कंसेप्ट हमारा वैसी होगा. ध्यान दो, इधर क्या करेंगे. देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रेशियो को कंसिडर कर लेते हैं. रेशियो हमारा x होगा, ठीक है. अब देखो, मदर का 3x होगा और डॉटर का x होगा, तो ये बनेगा आपका 3x अपॉन करेगा x होगा, ठीक है. हम जो कंडीशन फाइंड कर रहे हैं वो आपकी 4 साल के बाद की होगी, तो मैं 4 को ऐड कर लेता, ठीक है, प्लस ऑफ 4, दैट इज नथिंग बट रहेगा आपका 5 करेगा 2 होगा. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते. देखो, ये बनेगा आपका 6x प्लस रहेगा 8 इक्वल टू 5x प्लस रहेगा 20. नाउ 6x माइनस ऑफ 5x इक्वल टू 20 माइनस ऑफ रहेगा 8, तो ये बनेगा आपका x इक्वल टू क्या रहेगा 12, ठीक है. अब यहाँ से आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर. तो मदर का रेशियो कौन सा था, 3x था, तो 3 × 12 का आंसर जो बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 36 होगा. तो फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज नथिंग बट द रहेगा आपका 36. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता. देखो, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, द रेशियो ऑफ present age of A to that of B is 3:5, ठीक है. that of B is 3:5 and ratio of A, ठीक है, and ratio of A after 5 year, ठीक है, after 5 year to the age of B 8 year ago is 5:6, is a 5:6. क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड द एज ऑफ B, find the age of B when age of A is 50 year. एज ऑफ ए इज 50 ईयर, ठीक है. अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा केयरफुली रीड कर लो. देखो क्या बोला इसमें, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5. तो हम कॉमन रेशियो को x ले लेते, तो ये बनेगा आपका 3x अपॉन करेगा 5x, ठीक है. अब इसमें देखो कंडीशन कौन सी अपन यूज करते, देखो, एंड रेशियो ऑफ द ए आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर मतलब प्लस करना होगा, तो ये बन गया आपका 3x प्लस करेगा 5, ठीक है. टू द एज ऑफ द बी 8 ईयर एगो, मतलब माइनस करना होगा, माइनस ऑफ रहेगा 8, तो इसका जो रेशियो आपको गिवन है वो है 5 क्या रहेगा 6 का, ठीक है. अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6 3 रहेगा 18x, 6 5 30 इक्वल टू 5 5 25x
माइनस ऑफ रहेगा 40, ठीक है। नाउ 18x माइनस ऑफ 25x इक्वल टू माइनस 40 माइनस ऑफ रहेगा 30, इट बिकम अ माइनस 7x इक्वल टू माइनस 70, वी गेट x इक्वल टू रहेगा 10, ठीक है, x इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो देयरफॉर a का जो एज होगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 3x है, और एट द सेम टाइम b का जो एज था दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 5x होगा। हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब ये बनेगा आपका 30 और ये बनेगा लेट अस कंसीडर 15, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, वो ध्यान दो, देखो फाइंड द एज ऑफ b व्हेन द एज ऑफ a इज 30 ईयर। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ a कितना है 30 है, हमें फाइंड करना है b का एज आफ्टर देखो फाइंड द एज ऑफ द b का एज निकालना है व्हेन द एज ऑफ a इज 50 ईयर। तो मुझे बताओ प्रेजेंट एज ऑफ a कितना आ रहा 30 आ रहा, हमें 50 के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पर अपन 20 को ऐड करेंगे तो डेट बिकम 50, सेम वैसे इधर 20 को ऐड करो तो आंसर कितना रहेगा 70 होगा। मतलब जब a का एज 50 होगा एट द सेम टाइम जो b होगा उसका जो एज निकल के आएगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 70 होगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर बनेगा दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 70, ठीक है। नाउ अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन ऐसा होगा, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन रहेगा द रेशियो ऑफ द present age of Ragini to that of Ravi is 8:11, ठीक है। रेशियो जो गिवन है वो है 8:11, ठीक है, फुल स्टॉप। 20 ईयर हेंस, ठीक है, 20 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज ऑफ रागिनी टू दैट ऑफ रवि will be 4:5, will be 4:5. Find the ratio of age of Ragini, find the ratio of age of Ragini to that of Ravi 35 year hence will be, ठीक है, will be क्वेश्चन मार्क। अब अगेन क्वेश्चन को थोड़ा रीड आउट करो केयरफुली। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द रागिनी एंड दैट ऑफ रवि इज 8:11। अगेन यहाँ पे कॉमन रेशियो आ जाएंगे x, तो रागिनी का एज बनेगा 8x और रवि का एज बनेगा आपका 11x, ठीक है। अब सामने देखो क्या होगा, 20 ईयर हेंस, ठीक है, मतलब दोनों में हमें 20 को ऐड करना है। 20 ईयर हेंस रेशियो ऑफ द एज ऑफ रागिनी टू ऑफ रवि इज 4/5, है ना, 4 करेगा 5। फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रागिनी एंड रवि आफ्टर 35 ईयर हेंस। तो पहले आपको इसका प्रेजेंट एज निकालना होगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 5 40x प्लस रहेगा 100 इक्वल टू रहेगा 44x प्लस रहेगा 80, ठीक है। नाउ 40x माइनस ऑफ 44x इक्वल टू 80 माइनस ऑफ रहेगा 100, तो ये बनेगा आपका -4x माइनस ऑफ 20, तो x इक्वल टू रहेगा 5, ठीक है, x इक्वल टू 5। तो देयरफॉर देखो एज ऑफ रागिनी और एज ऑफ रवि ये प्रेजेंट में कितना हो गया, देखो रागिनी एंड रहेगा रवि। तो पहला रागिनी जो है वो 8x है, तो 8 5 कितना रहेगा 40 होगा,
ठीक है, और ये रहेगा आपका 11x, दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 55। अब हमें रेशो कब का निकालना है, 35 ईयर के बाद वाला निकालना है। तो यहाँ पर अपन 35 को ऐड कर लेते और इधर में भी 35 ऐड कर लेते। तो यहाँ पर जो 40 + 30 तो ये बनेगा आपका 75 और ये बनेगा आपका 90। अब इसको डिवाइड करो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएंगे, तो वो आपका क्या रहेगा रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, देखो अपन इसमें और एक क्वेश्चन अपन ऐड कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा, द सम ऑफ, क्वेश्चन ये रहेगा सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज अ 84 ईयर, इज अ 84 ईयर। ठीक है, फुल स्टॉप। 6 year ago, ठीक है, 6 year ago the age of A was 5 times the age of B, 5 times the age of B। ठीक है, age of B। find the present age of B। हमें क्या करना है, B का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको अपन सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 84। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमें रेशो गिवन नहीं है, तो रेशो नहीं है मतलब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा, तो इसको ट्राई कैसे करेंगे। द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 84। तो पहले अपन ले लेते, पहले का ए का एज x ले लेते और b का एज y ले लेते। तो दोनों की जो एडिशन बनेगी दैट इज नथिंग बट द क्या रहेगा 84। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। नाउ 6 year ago, ठीक है, तो मतलब दोनों की 6 साल के पहली वाली कंडीशन लेना है। देखो 6 year ago, 6 साल के पहले एज ऑफ द ए वाज, तो देखो ए का प्रेजेंट एज कितना है x है, 6 साल के पहले कितना होगा वो x - 6 होगा। ठीक है, was 5 times इन द सेंस इनटू एज ऑफ द बी। अब अपन ए को कंसिडर कर रहे 5 साल के पहले, तो सेम टाइम में आपको 6 साल के पहले, तो हमें ना जो बी को भी लेना होगा 6 साल के पहली वाली कंडीशन, तो y माइनस क्या रहेगा 6 होगा। ठीक है, अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 6 इक्वल टू 5y माइनस ऑफ रहेगा 30। तो क्या करो यहाँ से ना x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x की वैल्यू बनेगी आपकी 84 माइनस ऑफ करेगा y होगा। ठीक है, वो वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करो, 84 माइनस ऑफ रहेगा y -6 इक्वल टू रहेगा 5y माइनस ऑफ करेगा 30। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको वैल्यू क्या आएगी, प्रेजेंटेज ऑफ बी निकालना है मतलब y निकालना है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर ले तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना इसका आंसर कितना आएगा फाइनली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एजेस रहेगा। इसको अपन और एक बार कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।